यह बात 1980 के दशक की है। अरोड़ा परिवार, पति विकास, पत्नी प्रिया और उनकी 3 बेटियां 15 वर्षीय नेहा, 10 वर्षीय मीरा और 5 वर्षीय टिनी ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्होंने शहर से दूर उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक पुरानी लेकिन विशाल हवेली खरीदी थी। उस हवेली को स्थानीय लोग कालकोठी कहते थे और उसके बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लेकिन विकास ने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली दिखने में शानदार थी, पर हवा में एक अजीब सी पुरानी और सड़ी हुई नमी हमेशा रहती थी। पहले ही दिन प्रिया को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। रसोई के एक कोने में उन्हें एक मोजे जैसा कुछ मिला, जो किसी पुरानी गुड़िया का हिस्सा लग रहा था। वह उसे फेंकने ही वाली थी कि नेहा ने टोक दिया, मम्मी ये कितनी पुरानी लग रही है, इसे यही रहने दो। रात हुई, सब गहरी नींद में थे कि प्रिया को लगा जैसे किसी ने उनके कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया हो। उन्होंने आंखें खोलीं। कमरे में गहरा अंधेरा था। तभी उन्हें नीचे सीढ़ियों पर एक जोरदार थक थक की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई भारी चीज़ बार बार ज़मीन पर पटकी जा रही हो। विकास भी उठ गया। क्या था यह? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। वे दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन आवाज़ अचानक बंद हो गई। शायद कोई जानवर होगा, विकास ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। अगले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन फिर छोटी छोटी डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले मीरा। वे एक शाम अपने कमरे में अकेली बैठी चित्र बना रही थी। उसने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, पर कोई नहीं था। लेकिन जब वह वापस मुड़ी तो मेज़ पर रखे उसके रंगीन पेंसिल, जो उसने अभी अभी ठीक से रखे थे, ज़मीन पर एक पैटर्न में बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर फेंका हो। फिर टिनी। एक रात प्रिया ने देखा कि टिनी हंसते हुए छत की तरफ इशारा कर रही है। जब प्रिया ने पूछा, किससे बात कर रही हो बेटा, तो टिनी ने मासूमियत से जवाब दिया, वह औरत जो झूल रही है। यह सुनकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ऊपर देखा, छत पर कुछ नहीं था। वह बच्ची को गले लगाकर सो गई, पर उसके मन में एक भयानक डर बैठ गया। सबसे भयानक घटना बाथरूम में हुई। रात के 2 बजे प्रिया को प्यास लगी और वह नीचे पानी पीने जा रही थी। जैसे ही वो हॉल से गुजरी, उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है। अंदर से पानी बहने की आवाज़ आ रही है। उसे लगा कि नल खुला रह गया होगा। वह दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे के नीचे से झांका तो उसे अंदर किसी के काले पैरों के साये दिखाई दिए। कौन है अंदर? प्रिया ने हिचकते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस पानी के बहने की आवाज़ तेज हो गई। प्रिया ने हिम्मत करके दरवाज़ा पूरा खोल दिया। बाथरूम में कोई नहीं था। नल बंद था। फर्श पर एक बूंद पानी भी नहीं था। उस दिन प्रिया समझ गई कि यह सब सिर्फ वहम नहीं है, कोई अदृश्य चीज उनके साथ इस घर में रह रही है। विकास को जब प्रिया ने सब कुछ बताया तो वह पहले तो नाराज हुआ, पर लगातार हो रही घटनाओं से वह भी डर गया। उन्होंने स्थानीय लाइब्रेरी से हवेली का इतिहास खोजना शुरू किया। उन्हें पता चला कि लगभग 100 साल पहले इस हवेली में दमयंती नाम की एक महिला रहती थी। दमयंती पर काला जादू करने का आरोप लगा था। गांव वालों ने उसे और उसके 3 बच्चों को हवेली में बंद करके जिंदा जला दिया था। मरने से पहले दमयंती ने हवेली और उसमें रहने वाले हर परिवार को शाप दिया था। शाप यह था कि वह उनके बच्चों को छीन लेगी, ठीक वैसे ही जैसे गांव वालों ने उसके बच्चों को छीन लिया था। ये जानने के बाद प्रिया और विकास का खून सूख गया। उस रात नेहा की चीख सुनकर वे भागे भागे उसके कमरे में पहुंचे। नेहा जमीन पर बैठी हाफ रही थी। उसने बताया कि वह सो रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके बाल खींच रहा है। जब उसने आंखें खोली तो उसने एक काली धुंधली आकृति को अपने बिस्तर के पास खड़े देखा। जैसे ही उसने मम्मी कहने की कोशिश की, उस आकृति ने उसे बिस्तर से खींचकर जमीन पर पटक दिया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था और एक असहनीय सड़ी हुई मांस की गंध आ रही थी। विकास ने अब और देर नहीं की। उन्होंने तुरंत एक जाने माने भूत प्रेत विशेषज्ञ पंडित रमाकांत से संपर्क किया। पंडित रमाकांत हवेली आए। जैसे ही उन्होंने हवेली के मुख्य दरवाजे पर कदम रखा, उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखाई दिया। उन्होंने बताया, इस घर पर एक बहुत ही ताकतवर और बुरी आत्मा का कब्जा है। ये आत्मा बच्चों को पसंद करती है, क्योंकि ये खुद एक माँ है जिसे उसके बच्चों से अलग कर दिया गया था। इसका नाम दमयंती है। पंडित जी ने तुरंत शुद्धि और मंत्रोच्चार का एक जटिल अनुष्ठान शुरू किया।
उन्होंने परिवार को एक कमरे में बंद रहने और चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा न खोलने की सख्त हिदायत दी। रात गहरी हो गई। बाहर तेज हवा और भयानक तूफान शुरू हो गया। कमरे में विकास, प्रिया और उनकी बेटियां एक दूसरे से चिपके हुए थे। उन्हें बाहर से पंडित जी के मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी, अटकती हुई, लड़खड़ाती हुई। तभी कमरे के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। उन्हें लगा जैसे कमरे की हवा गाढ़ी हो गई हो। टिनी ने अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, वो मुझे बुला रही है, मैं माँ के पास जा रही हूँ। प्रिया ने बच्ची को कसकर पकड़ लिया। तभी दरवाजे पर एक जोरदार जानलेवा वार हुआ। धड़ाम! दरवाजा अपनी चौखट से हिल गया। विकास ने देखा कि दरवाजे के नीचे से काला चिपचिपा तरल पदार्थ रिस रहा है। उस तरल से सड़ी हुई लाश की बदबू आ रही थी। बाहर पंडित जी की मंत्रोच्चार की आवाज पूरी तरह से बंद हो गई थी। सन्नाटा छा गया। फिर एक भयानक कराहती हुई महिला की चीख गूंजी जो सीधे उनके कानों के पर्दे पाड़ रही थी। प्रिया की आंखें फटी रह गई क्योंकि उन्होंने देखा कि दीवार पर लगी उनकी पारिवारिक तस्वीर, जिसमें वे पांचों मुस्कुरा रहे थे, अचानक जलकर राख हो गई। डर के मारे उनका गला सूख गया। वे जानते थे दमयंती अब दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि उनके कमरे के अंदर थी। तभी मीरा जोर से चिल्लाई। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन टिनी हवा में ऊपर उठ रही है, धीरे धीरे छत की तरफ। टिनी के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था जैसे वह नींद में हो, पर उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। प्रिया चीखते हुए टिनी की तरफ लपकी, लेकिन टिनी तेजी से छत से टकराई और दरवाजे की तरफ फेंका गई। विकास ने तुरंत उसे पकड़ा, पर जैसे ही उसने टिनी को छुआ उसे लगा कि उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा है। तभी एक डरावनी सूखी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई सूखे पत्तों पर खिसट रहा हो। यह आवाज कमरे के कोने से आ रही थी। मेरे बच्चे, तुम मेरे हो। विकास जानता था कि उनके पास समय नहीं है। उन्होंने अपनी जेब से पंडित जी द्वारा दी गई पवित्र भस्म राख निकाली। उन्होंने एक भयानक हिम्मत के साथ उस धुंधली कोने की आकृति की तरफ बढ़ते हुए जोर से मंत्र बोलना शुरू किया, जो पंडित जी ने उन्हें सिखाया था। जैसे ही विकास ने भस्म को हवा में उछाला और मंत्र बोला, कमरा एक नीली और लाल रोशनी से भर गया। कोने में खड़ी काली आकृति, जो अब एक विकृत जलती हुई महिला के रूप में दिखाई दे रही थी, एक भयानक चीख के साथ पीछे हटी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे लोहे की गर्म छड़ से छुआ हो। विकास बिना रुके मंत्र दोहराता गया। चीख और भयानक होती गई। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ हवेली में मौजूद हर खिड़की के शीशे टूट गए और फिर सन्नाटा। कमरा अंधेरे में डूब गया। कोई आवाज नहीं, कोई गंध नहीं, कोई हलचल नहीं। प्रिया ने रोते हुए टिनी को गले लगाया। बच्ची ने अपनी आंखें खोली। मम्मी, उसने धीरे से कहा। उसका शरीर अब गर्म था। सुबह होने पर हवेली की भयानक चुप्पी छा गई थी। विकास और प्रिया ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। उन्हें पता चला कि पंडित रमाकांत घायल जरूर हुए थे, लेकिन बच गए थे। उन्होंने बताया कि दमयंती की आत्मा को फिलहाल के लिए इस जगह से निकाल दिया गया है, पर अगर वे यहाँ रहे तो वह फिर वापस आ सकती है। अरोड़ा परिवार उसी दिन हवेली छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। वे कभी नहीं जानते थे कि दमयंती की आत्मा पूरी तरह से शांत हुई थी या वह अभी भी उस शापित हवेली के अंधेरे में अपने अगले परिवार के आने का इंतजार कर रही थी।